न ऐसे बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। हाँ, यहाँ बैठो बेटे, जाओ इस पे बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, सब बात। हमारे एक टीचर है, उनके वो छोटी बच्ची है, वो देख रही क्या करते हो, बैठो बैठो, हाँ। तो हरे कृष्णा। तो उन्होंने जो अर्जुन का यही कहना था कि प्रभु आप जो हैं इतने इतने लोगों को मुझे मारने के लिए कह रहे हैं, इनका जो वर्ण संकर होगा बाद में और जो समाज में अव्यवस्था होगी तो मैं इसका निमित्त बनूंगा। ये अव्यवस्था से जो पाप होंगे उस पाप का भागीदार मैं बनूंगा। तो इससे अच्छा है प्रभु कि मैं युद्ध नहीं करता। तब आपको याद है कि भगवान ने पूरा 18 अध्याय में पूरा ज्ञान दिया, सब समझाया, और सब समझाने के बाद अर्जुन ने समर्पण किया। यानी अर्जुन की जो शंकाएं हैं इसका निराकरण होने के बाद अर्जुन ने युद्ध किया। परंतु युधिष्ठिर महाराज ये धर्मराज भी कहलाते हैं, ये बड़े धर्म के ज्ञानी थे। तो ये पहले से जानते थे कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने पत्नी को हारने के बाद भी शांत था, क्योंकि वो नियम कानून से चल रहा था। तो जब अब नियम कानून से आप मारे गए हो तो ऐसे कोई चिंता नहीं है। लेकिन एक वैष्णव का हृदय सॉफ्ट हार्टेड होता है, तो वो सॉफ्ट हार्टेड जो एक भक्त है उसे कभी भी किसी का नुकसान होते हुए देख के बुरा लगता है। इसलिए जनरली वैष्णव जल्दी हाथ नहीं उठाते, लेकिन अगर उठाते हैं तो फिर कंफर्म अच्छे से मारते हैं। जनरली वैष्णव किसी पे अटैक नहीं करते। ऐसा कहा जाता है कुसुमादपि कोमलम वज्रादपि कठोरम, कि भक्त जो हैं ये कुसुम यानी फूलों से भी कोमल होते हैं, और वज्रादपि कठोरम, कि वज्र से भी ज्यादा कठोर होते हैं। अगर ये किसी पे गुस्सा हो गए और सामने वाले को समझाया, नहीं समझ रहा है, प्यार से बताया, दया किया, लेकिन फिर भी वो कपट भाव रख रहा है, तो भक्त फिर उसको उचित रूप से दंडित करते हैं। लेकिन यहाँ युधिष्ठिर ने दंडित करने के बाद उन्हें अभी अंदर से लग रहा है कहीं मैंने गलत तो नहीं किया। हाँ बेटा, अभी क्लास दे रहे हैं ना, क्लास दे रहे हैं, है ना, लोग सुन रहे हैं। एक्चुअली हमारे क्लास गुरुकुल में क्लासेस चल रहे हैं, तो सभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं, और इनकी मम्मी भी पढ़ा रही थी, छोटी बच्ची यहाँ घूम रही सब जगह। हरे कृष्ण। वैकुंठा, ये वैकुंठा फीलिंग है, जहाँ व्यक्ति को हमेशा घर जैसा फील होना चाहिए, हमेशा मालूम होना चाहिए कि मेरा घर है, यहाँ सब मेरे हैं। तो यही एटमोसफेयर प्रभात बनाना चाहते थे। तो हरे कृष्ण। और कुछ लोग देखना भी चाहते कि यहाँ करते क्या है प्रभु जी, कि अकेले रहते और कुछ बोलते रहते। तो यस, तो यहाँ पे यही सवाल युधिष्ठिर महाराज को आया। तो अभी जो प्रसंग आने वाला है 44 के बाद, जो श्लोक अभी सूत गोस्वामी बताने वाले हैं, उसमें युधिष्ठिर महाराज की क्या विडंबना है, उनके सोच में क्या दिक्कत थी, और कैसे कृष्ण ने समझाया, परंतु फिर भी युधिष्ठिर महाराज नहीं समझे। तो लास्ट में उन्हें भीष्म के पास ले जाया जाएगा, भीष्म अपने बातें करेंगे, लेकिन यहाँ कृष्ण भी समझाने वाले हैं। लेकिन देखते हैं कि आगे क्या हुआ। आइए हम इसमें प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो 44वां श्लोक है। सूत उवाच पृथयेत्थं कलपदै परिणूताखिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मोहयन्नीव मायया। Suta Goswami said, the Lord, thus hearing the prayers of Kunti Devi, composed in choice words for his glorification, mildly smiled. That smile was as enchanting as his mystic power. तो
जब कुंती महारानी ने प्रार्थना किया, आप उस दृश्य को अपने सामने रख सकते हैं कि जैसे हम लोग किसी को विदाई देने जाते हैं ना रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, या कभी किसी को घर के आंगन के बाहर ही जाके अब वो जा रहे हैं तो हम हमेशा ऑटो में बैठा रहे तो उनको टाटा करते हैं, तो बड़ा भावुक हो जाते हैं, है ना। बड़े मतलब ऐसा लगता है कि क्यों जा रहे हैं यार, रहो ना यहाँ पे। आए रहो, क्यों जा रहे हो, जो है हम लोग मिलके रहेंगे, ऐसा भाव रहता है। तो है ना, हम विदाई देते हैं, तो विदाई में जो जाने वाला व्यक्ति है ना, उसका उनका प्रॉब्लम क्या होता है कि उसका जाना नहीं होता है, लेकिन फिर कुछ और वो क्या कहते हैं उसको, कर्तव्य होते हैं, कुछ और कर्म होते हैं, कुछ और कार्य होते हैं जो करने होते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, नहीं जाएंगे तो वो भी नहीं होगा। तो वो व्यक्ति जो है वो अंदर से तो आपका इतना प्रेम दिया है कि वो रहना चाहता है, लेकिन कालवश, कर्मवश, परिस्थितिवश उन्हें जाना पड़ता है। तो वो फिर क्या है कि वो देखते कि मेरी इतना प्रशंसा है, इतना हृदय में प्रेम है, तो स्माइल देते। वैसे कृष्ण यहाँ पे माता कुंती को स्माइल दे रहे हैं। और एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि अगर हम, कोई गरीब भी है या ज्यादा नहीं खिला पाता है, कुछ नहीं कर पाता है, तो अपनी अवस्था में ही रह के अगर वो बस स्मित हास्य दे के दो मीठे शब्द बोल देना, तो वो एक ग्रैंड फीस्ट से ज्यादा है, ग्रैंड फीस्ट देने से ज्यादा है। तो वहां पे यहाँ भगवान जो है, क्योंकि अब उत्तर कुछ दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो जनरली इंडियन और वेस्टर्न कल्चर कंपेयर करिएगा तो आपको फर्क पता चलेगा। जो हमारा वैदिक कल्चर है, इंडियन कल्चर है, मैं वैदिक कल्चर की बात कर रहा हूँ, तो वैदिक कल्चर में ना भावना भी प्रधान में रखे जाते हैं। भाव को तब सुखाया जाता है जब सामने वाला आपके भावनाओं का इस्तेमाल करके अधर्म कर रहा हो, अन्यथा भाव प्रधान रखा जाता है। यानी किसी व्यक्ति से बात करते वक्त भी आप इंडिया में देखिएगा, भारत में लोग काफी आत्मीयता से बात करते हैं, बोलते हैं अच्छा तो वहां क्या क्या हुआ, फिर आपको तकलीफ तो नहीं हुआ, फिर वो आपसे बात करेगा। तो इस प्रकार एक दूसरे से बड़ा आत्मीयता से बात होता है, हृदय से बात होता है। और यही आप वेस्ट में चले जाइए तो कंठ फाड़ फाड़ के बोलते रहते सब, क्योंकि हृदय से आत्मीयता तो है नहीं। Well, I was there and you didn't look upon me. What do you think of yourself? उनको कंठ फाड़ फाड़ के बोलना पड़ता है, क्योंकि हृदय में आत्मीयता नहीं है। और ये आत्मीयता इसलिए नहीं है क्योंकि उनके सिद्धांत में एक जीवन का सिद्धांत है कि अभी पैदा हुए, मर जाओगे, तुम खत्म। लेकिन हमारा वैसा नहीं, हम ये देखते हैं कि पूर्व जन्म में इस व्यक्ति ने कुछ किया है, तब इसका भारत भूमि में जन्म हुआ है, इस अच्छे कुल में जन्म हुआ है, ऐसे अच्छे गुरुओं के अंदर रहने का इसको मौका मिला है, तो मुझे इससे कुछ सीखना है। ये आगे जाके और एडवांस करेगा तो मैं भी इससे कुछ सीखूं। ये भाव है हमारा, हमारे यहाँ पे वो भाव है। हाँ? यहाँ पे हमारे भारत में कोई चोरी भी करता है ना हुंडी में, हाँ? तो भगवान से बात करके करता है। हमारे इंडिया में लोग इतने रिलीजियस है कि अगर मंदिर का हुंडी भी चोरी कर रहे हैं तो भगवान को बोलते हैं प्रभु क्या करूं, ये मजबूरी है, मैं वैसे नहीं ले जाना चाहता, लेकिन क्या करूं, मुझे नौकरी नहीं लगता। एक हमारे, हम जब पूना में थे तो एक लड़का था, वो नया नया ज्वाइन किया था, वैसे वेल्डिंग वेल्डिंग की नौकरी करता था पहले, तो ज्वाइन कर लिया। तो ज्वाइन कर लिया तो एक दिन हुंडी का माल सारा गायब हो गया। तो सबने देखा कहाँ गया कहाँ गया, और यही लड़का मिसिंग भी था। तो मिसिंग था तो सबको समझ में आ गया कि या तो यही ले गया है या कुछ तो है। तो लास्ट में वो भगवान के वो जो ड्रेस है उसके नीचे एक चिट्ठी रख दिया था कि प्रभु मैं ऐसा ऐसा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं किसी दिन बड़ा बन के आपको लौटा दूंगा। मुझे और कोई पैसा नहीं दे रहा तो मैं आपसे लेके जा रहा हूँ। तो पूरा टेम्पल मैनेजमेंट बैठ के हंस रहा था कि देखो कि हमारे यहाँ चोर भी कितने पर्सनल हैं, भगवान से पर्सनल। यहाँ भाव प्रधान है, यहाँ पे व्यक्ति एक दूसरे को डांटता भी है ना, तो पहले बहुत सारे फैक्टर्स पे विचार करता है, भाव से समझाता है, जब ना समझे तब वो कुछ दंड करता है। तो वेस्टर्न कल्चर जो है वो फ्लैट लाइन है, फ्लैट लाइन, वहां पे फ्लैट सिस्टम चलता है, या कोई किसी को सर या वो नहीं बोलता है, रिस्पेक्टफुल बड़े भैया ऐसे नहीं बोलता है, नाम पुकारते हैं, बड़ा भी होगा तो नाम से पुकार। तो ये एक्चुअली सम्मान का हनन है। हमारे यहाँ कितना ही बड़ा हो, आज भी मैं मेरे दोस्तों के बीच में जाता हूँ तो कुछ मेरे बड़े उम्र में, तो उनको आज भी मैं दादा बोलता हूँ, दादा कैसे, क्योंकि वो रिस्पेक्ट है, वो मेरा बड़ा भाई जैसा ही है, भले मैं स्पिरिचुअल लाइन में हूँ जो भी हूँ, पर मैं उसको दादा बोलूँ, मेरे से बड़ा है वो। और जो मुझसे छोटे हैं वो मुझे बोलते हैं दादा कैसे, वो ठीक है, रिलेशन है। तो इस रिलेशन को हम भाव प्रदान रहते। तो यहाँ पे कुंती महारानी जो है ना, वो वेस्टर्न कल्चर की नहीं है, वो इंडियन कल्चर से उन्होंने अपने सारा भाव व्यक्त कर दिया।
और जो कृष्ण है ये भी अब क्योंकि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और भगवान है वो चाहे तो सबकी इच्छा पूरी कर सकते हैं और अनादिकाल तक कर सकते हैं। यथा तथ्यतोर्थान विदधात शाश्वतीभ्य समभ्या, ईशोपनिषद में कहा गया है कि भगवान अनादिकाल से सभी जीवों की अनंत इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं। बस क्वेश्चन ये कि ऐसे समय में पूरी कर दे कि आपकी धुलाई हो जाती है। आप चाहते हो मिठाई खाना, तो आपके सामने मिठाई लाएंगे जब आपको डायबिटीज हो जाएगा। तो आप खा नहीं पाइएगा। भगवान बोले मैं तो इच्छा पूरा कर दिया, अब खाओ। तो भगवान मजे लेते जीवात्माओं के साथ। हाँ, आप मांगोगे प्रभु मेरे को अच्छी लड़की दे दो शादी के लिए, तो भगवान एक भी नहीं देंगे। हाँ, और जब कोई बड़ा पोस्ट हो जाएगा और ऑलरेडी शादी हो गया, कोई बड़ा पोस्ट मिल गया, तो फिर सब बोलेंगे अरे मुझसे क्यों नहीं किया शादी। बात तभी तो कोई पूछ नहीं रहा था। हाँ? आप दोस्तों से पैसा चाहते हैं तो आपको लोग देंगे नहीं, क्योंकि तभी आपके पास नौकरी नहीं है, कुछ नहीं, कोई बैकअप नहीं है पैसा आपका लौटाने का, तो आपको कोई देगा नहीं। और जब आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा, आप लौटा सकते हो, लोग दे रहे हैं, ले लो ना सर, आप ले लो सर, आप इंश्योरेंस लो सर, आप ये लो वो लो, तब आप बोलते तब तुम कहाँ थे। तो कोई, तो भगवान क्या करते हैं, इच्छा तो पूरा करते हैं पर ऐसे समय पे करते हैं कि आपको उसका जरूरत ही नहीं होता। हंसते रहते भगवान, बोलते तुम मांगा था मैं तो दिया। तो क्योंकि यहाँ पे कुंती महारानी भगवान की भक्त है और अपने भक्तों की इच्छा वो पूरी करते हैं, तो अब जो है, और ये कह रहे हैं आप रुक जाओ, तो भगवान तो लेकिन अब जा रहे हैं, जा तो रहे हैं बाहर, तो रुक जाओ जब कह रहे हैं तो भगवान रुके। बताओ कैसे रुके। भगवान कुंती महारानी की इच्छा के हिसाब से रुके, लेकिन कैसे रुके बताओ। इस श्लोक में उसका आंसर है। हाथ ऊपर करिए और बताइए मुझे। किसी का, ये श्रीनाथ जी प्रभु। म्यूट म्यूट आपका। भगवान एक समय में अनेक जगह रह सकते हैं उस पावर से, मिस्टिक पावर से। नहीं तो लेकिन यहाँ तो वो रुके नहीं ना, वो तो चले गए, मतलब ये प्रसंग के बाद तो वो चले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ रुके ऐसे, एस ए, ऐसे पर से क्यों व्यक्ति एस ए हाथ ऊपर किए। संतराम, संतराम भगवान कैसे रुके। कल्पना जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान मुस्कुराकर क्षण भर के लिए रुके। नजदीक हैं आप संतराम जी। हाँ, उत्तरा जी के कहने। नहीं, सुनिए, भगवान स्माइल दिए ना, तो जब स्माइल दिए उस स्माइल से हृदय में प्रवेश कर गए। अब वो जो चेहरा है वो कभी नहीं भूलेंगे, तो वो वही रह गए, समझ रहे हैं। कल एक एक्चुअली कोई भक्त ने कहा था कि वो उनको वैष्णव गीत सुनना था, मम मन मंदिर है, लेकिन मैं वो निकाल नहीं पाया हूँ, मैं कल सुना दूंगा। हाँ, मम मन मंदिरे रहो निशिदीन, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। हाँ, ये भगवान जो है वो हमारे हृदय में हमेशा रहते हैं, हम मन के मंदिर में हमेशा रहते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि जैसे एनीथिंग दैट इज एन्चेंटिंग इन द वर्ल्ड इज सेड टू बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉर्ड। आपको इस दुनिया में जो भी एन्चेंटिंग लग रहा है वो भगवान का ही एक प्रकार से एनर्जी और स्वरूप है। The conditioned souls who are engaging in trying to lord it over the material world are also enchanted by his mystic powers, but his devotees are enchanted in different way by the glories of the Lord, and his merciful blessings are upon them. तो जनरली हम इस दुनिया में जो भी ऐसा पावरफुल या मिस्टिक देखते हैं हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि वो भगवान का ही एनर्जी है। 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान कहते हैं मम तेज अंश संभवः, ये सब जो आप देख रहे हो ये मेरे ही तेज का अंश मात्र है। तो इस प्रकार कुंती महारानी को मुस्कुरा के और हृदय में ऐसा, मतलब मुख से ही बोल दिया
कि मैं समझ गया आपकी प्रार्थनाओं को, लेकिन मैं बस इतना ही दे सकता हूँ। तो ऐसे स्माइल दे के भगवान ने कुंती महारानी के जो है उनको हमेशा के लिए उनके साथ रह गए। 45वां श्लोक। ताम्बाड़म इति उपाम मंत्र्य तविश्य गजसा वयम स्त्रियश्च स्वपुरम यास्यन् प्रेमना राधना निवारितः। Thus accepting the prayers of Srimati Kunti Devi, the Lord subsequently informed other ladies of his departure by entering the palace of Hastinapur. But upon preparing to leave, he was stopped by King Yudhishthir, who implored him lovingly. तो इतना होने के बाद में भगवान जब निकलने लगे तो उनको रोक लिया युधिष्ठिर महाराज ने। मैंने आपको बताया था कि युधिष्ठिर महाराज ने रोका और क्या किया, ये आगे सुनिए। 46। व्यासादिर ईश्वरे हाज्ञै कृष्णेन अद्भुत कर्मणा प्रबोधितो अपि इतिहासं अबुध्यत शुचार्पितः। King Yudhishthir, who was much aggrieved, could not be convinced despite instructions by great sages headed by Vyas and Lord Krishna himself, the performer of superhuman feats, and despite all historical evidence. तो यहाँ कहा गया है कि जो स्वयं युधिष्ठिर महाराज हैं बहुत दुखी थे, और इतना व्यास देव ने और कृष्ण ने उनको इतना ज्ञान दिया कि आपको दुखी होने का जरूरत नहीं है। हाँ, तो इसमें ना एक चीज है जो मैं आपको परपोर्ट में, एक मिनट, नहीं वो आगे आने वाला है। ओके ठीक है, आगे वो एक अक्षौहिणी सेना का जो कैलकुलेशन है ना वो इसमें दिया हुआ है। तो मैं लेकिन आगे दिया है। तो यहाँ पे देखिए कहा गया, देखिए 64 करोड़ लोग मारे गए हैं। ये आदि पर्व देखिए, इट इज सेड इन महाभारत आदि पर्व that 64 crore men were killed in 18 days of battle of Kurukshetra, and some hundreds of thousands were missing. Practically this was the greatest battle in the world within 5000 years. हाँ, तो अब प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि 64 करोड़ योद्धा मारे गए हैं। वो इस साइड से भी हो उस साइड से भी हो। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि एक अक्षौहिणी सेना में कितने होते हैं, वो अगले 48वें श्लोक के परपोट में है, लेकिन मैं आपको बस गणित बता रहा हूँ। हाँ, 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,650 इन्फेंट्री और 65,600 कैवेलरी और इन्फेंट्री में क्या फर्क होता है थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इज कॉल्ड अक्षयोनी। तो ऐसे एक नहीं 18 अक्षयोनी सेनाओं का वध हुआ था। वो तो अलग चीज है कि वहां उन्होंने सबने भगवान का दर्शन किया तो मुक्त तो सभी हो गए, परंतु बात यह है कि एक राजा के तौर पे युधिष्ठिर महाराज एक मच्छर तक नहीं मारते थे। एक वैष्णव जो है वो इतना सेंसिटिव होता है कि वो छोटे से छोटे चीजों को भी तकलीफ नहीं, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है, जैसे हम लोग अभी बारिश का समय आता है तो हमारे रूम में, क्योंकि हम लोग जंगल में रहते हैं, तो वो कीड़े आते हैं। वो कीड़े ऐसे होते हैं जो अगर उल्टा गिर गए ना तो उनको सीधा नहीं होने होता है। तो कई बार अच्छा, इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना। रामेश्वर वाघ जी आप कुछ हमको आइडिया देंगे? ये कैवेलरी और इन्फेंट्री आप अपने मुख से बोलेंगे तो समझ में आएगा। रामेश्वर वाघ जी हमारे आर्मी में हैं, और हाँ, और कैवेलरी मीन्स गुड सवार। अच्छा, घोड़े सवार लोग। और इन्फेंट्री तो यस, आप कुछ बताएंगे अपने मुख से? आप ऑडियो में बोल सकते हैं, वीडियो में नहीं आ सकते, ऑडियो में बोलिए, और वीडियो आ सकते बच्चे। रामेश्वर वाघ जी आर्मी में हैं, वो वहीं से हमारा लेक्चर सुनते हैं रोज। उनके दोनों बच्चे हमारे गुरुकुल में पढ़ते हैं। चलिए कोई बात नहीं प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी, यस। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। यस, बोलिए, हमको बताइए कुछ। जय हिंद। यस, आर्मी के बारे में बताइए प्रभु जी। ये जो अभी बोला है क्या क्या होता है, क्या? इन्फेंट्री में क्या है, जो पैदल सेना होता है, जैसे मराठा लाइट इन्फेंट्री होता है, जाट रेजिमेंट होता है ना। और जो घुड़सवार होता है, जैसे हमारा राष्ट्रपति भवन है तो उसके साथ जो कैवेलरी है ना, जो राजपथ में हमने देखा होगा, जो अभी कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है,
तो उसमें जो घुड़सवार होते हैं, तो कैवेलरी जो अभी भी हमारे इंडियन आर्मी में पूरे वर्ल्ड में अभी भी है, कैवेलरी फोर्सेस अभी भी। और आर्मर्ड होता है, आर्मर्ड तो पता ही है सबको कि जो तो अपना जो टैंक्स होते हैं ना, वो होते हैं। और आर्टिलरी है, जो तोप खाना होता है, जो अभी ले साइड में हमने पूरा मतलब हमारा जो दुश्मन है चाइना, जो जिसको बोलते हैं सेरेमोनियल परेड वाली जो आर्मी फोर्सेस है, उसकी कोई काम की नहीं हो, तो पूरा हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तो कोई निश्चिंत रहो, हाँ, तो आप लोग सब निश्चिंत रहो, भक्ति करो, हम भी यहाँ पे भक्ति कर रहे हैं, वर्दी के साथ कर रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान हमारे साथ है। तो यही है। हरि बोल, सभी लोग हरि बोल करेंगे, सभी वंदे मातरम, हरि बोल, हरि बोल। ठीक है, आप फ्रंट में थोड़ा ड्यूटी पे होना, इसलिए अभी थोड़ा मौका मिला है, नहीं तो मैं कभी आता नहीं। अभी आज मौका मिल गया थोड़ा सा, मैं चलो चुपके से बता देता हूँ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हरि बोल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी के दोनों बच्चे यहीं पढ़ते हैं। उनकी माता जी बोलती नहीं, क्यों भेज दिया बच्चों को, लेकिन फिर भी प्रभु जी वहां भी स्ट्रगल करते, बोले नहीं रहने दो, अच्छे संस्कार है। तो यस, तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज जो हैं, वो मैं यही कह रहा था ना, कीड़ा उल्टा गिरता है, तो कभी कभी हम लोग को दया आता है कि फिर हम लोग उसको वो देते कि अरे सीधा कर दो। तो जैसे नॉर्मल हमारे गुरुकुल के बच्चे, हम लोग को भी ये दया आती है। युधिष्ठिर महाराज तो स्वयं मतलब धर्मराज हैं, वो थोड़ा भी अधर्म नहीं करना चाहते। तो सोचो उनको जब 64 करोड़ संगीता माता जी म्यूट करिए। तो जब इतने सारे योद्धा मारे गए हैं, 64 करोड़ योद्धा, यहाँ पे आए परपोर्ट में लिखा हुआ है, और प्रमाण दिया है महाभारत आदि पर्व का 20वां अध्याय। इतने सारे योद्धा जब मारे गए हैं, तो सोचो कैसे दुख नहीं होगा, कैसे वो ग्लानि नहीं होगा कि मेरे वजह से मार खाए हैं। दर्द होता है, वैष्णव किसी को मारना ही नहीं चाहता, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि युधिष्ठिर महाराज के अंदर कितना दर्द है, और अब उन्हें मौका मिला है दर्द के निवारण करने वाले कृष्ण का। वो उनको कैसे जाने देंगे? वो रोक रहे हैं, बोले रुकिए, मेरे क्वेश्चन हैं, मेरे सवाल है, कृपया करके मुझे जवाब दीजिए। ऐसे उन्होंने सारा रोक दिया। क्योंकि क्या होता है कि जो ब्राह्मण है ना, वो शास्त्रों को जानता है, और शास्त्र जानने वाले ब्राह्मणों को भी जानता है। तो अगर उन्हें कुछ सवाल आता है तो अपने समाज में वो पूछताछ करके अपने निराकरण निकाल लेते हैं। क्षत्रियों को कुछ निराकरण अपने समाज में मिल जाता है, कुछ उन्हें ब्राह्मणों से लेना पड़ता है। जो वैश्य है, इनको ऊपर के 2 लोगों से निराकरण लेना पड़ता है, और अपने व्यवसाय में अपने लोगों से। तो ऐसे हर एक को अपने ऊपर जाना पड़ता है। यहाँ युधिष्ठिर महाराज का समस्या ये था कि अभी उनका निराकरण तो था, वैसे कृष्ण ने भी समझाया उनको, यहाँ लिखा हुआ है परपोर्ट में, व्यास ट्रांसलेशन में व्यासदेव ने भी समझाया। लेकिन अभी क्योंकि वो प्रैक्टिकली अनुभव में है ना, वहां ग्राउंड में है, तो अभी उनको अनुभवी व्यक्ति से सुनना उनको जरूरी फील हो रहा है, और उनको सबसे ज्यादा फेथ भीष्म पे था। तो अंत में भगवान क्या करते हैं, उनको भीष्म के पास लेके जाते हैं, और उनका पहले सारा निराकरण करवा देते हैं, तब वहां से निकलते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को रोक दिया, और आगे क्या किया हम लोग देखते हैं। आह राजा धर्मस्तुति चिंतयन् सहृदं वधम प्राकृतेनात्मना विप्रा स्नेहं मोहवशं गतः। King Yudhishthir, son of Dharma, overwhelmed by the death of his friends, was aggrieved just like a common materialistic man. O sages, thus deluded by affection, he began to speak. युधिष्ठिर जो है वो धर्मसुतः यानी यमराज जी जो धर्म है उनके पुत्र हैं। Overwhelmed by the death of his friends, was aggrieved like common man. तो क्या हो जाता है, क्योंकि वैष्णव का हृदय बड़ा कोमल होता है, तो ऐसे तो अंदर से वो सारा सिद्धांत जानते हैं, मोह में नहीं रहते, परंतु जो सामने हुआ है उसे देख के उनका दिल हृदय जो है दर्द में हो जाता है। तो आंखों से पानी आना और दुखी हो जाना, थोड़ी देर के लिए उस सामने वाले के भाव में प्रवेश करके उसके भाव को समझना। वो खुद दुखी नहीं है, वो पूरा जागरूक है,
देखिए कई बार कुछ अद्वैतवादी होते हैं, रोने की क्या जरूरत है, क्या रोना, मुझे रोना नहीं आता। वो रोना नहीं आता अभी तक आप सेल्फिश हो। जब आप उसके शू में जाओगे तो जरूर रोना आएगा या तो दया आएगी। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज इसलिए नहीं उनको दुख हो रहा है कि मेरा क्या, उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देख रहे हैं कि ये चले गए हैं और मैं सब जानते हुए भी इस युद्ध में भाग लिया और मुझे भागने का भी मौका नहीं था क्योंकि मुझे धर्म ही करना था। युद्ध तो अटल था, हमने सारे ऑप्शंस दिए, लेकिन जब अब उनको जवाब है ना, फिलॉसफी वाला नहीं चाहिए था, 18 अध्याय नहीं चाहिए थे उनको, वो उनके पास पहले से था। उनको ये कंफर्मेशन चाहिए था कि एक राजनेता के तौर पे ये जो युद्ध हुआ और मैं इसका लीडर था और जीत के मैं इसका भोग करूंगा, क्या ये सही है या गलत, तो इसका जवाब केवल भीष्म ही दे सकते थे। He was a great warrior। तो यहाँ पे वो एकदम साधारण व्यक्ति की तरह रो रहे थे। हाँ, और अब उन्होंने भगवान से सवाल पूछा। क्या पूछा? 48 अहो में पश्यता ज्ञानम हृदि रूढ़म दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बह्यो में क्षौणी अर्हतः। King Yudhishthir said, "Oh my Lord, I am most sinful man. Just see my heart, which is full of ignorance. This body, which is ultimately meant for others, has killed many phalanxes of men." प्रभु, जिन शरीर से मुझे लोगों की सेवा करनी थी, आज देखो मैंने क्या कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, हमारे भक्त तो ये पूछते कि मच्छर मारना है कि नहीं। यहाँ युधिष्ठिर की वजह से 64 करोड़ लोग मर गए हैं। जो समाज को व्यवस्था है, न्याय देते हैं, उन्हीं को मार दिया है। देखो भगवान ना हर भक्त की उसके लेवल के हिसाब से परीक्षा लेते हैं। आपको और मेरा, हमें ये आदेश कभी नहीं दिया है। हमें तो नॉर्मल मच्छर मारना है कि नहीं, इसी पे सवाल आ जाते हैं। हमारे हर साधु को लोग ये पूछते हैं, प्रभु जी पाप करते हैं तो मच्छर, बस वही यही क्वेश्चन जिंदगी भर हमारे भक्त निकालते रहते हैं। हमारे भक्त उसके ऊपर जा ही नहीं पाएंगे। युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने युद्ध के लिए आदेश दिया और कितने मारे, तो 64 करोड़ योद्धाओं को मारा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और युधिष्ठिर ने वो पूरा तो किया, पर अब उनको ग्लानि हो रही है और वो कह रहे हैं कि प्रभु, मैं जिन वैष्णव की सेवा करने के बजाय मैंने उनका वध किया है, तो मैं तो पापी हूं। आगे वो कह रहे हैं, बाल द्विज सुहन मित्र पितृ भातृ गुरुद्रोह न मे स्यान्निरयान मोक्षो ही अपि वर्षया युता युतहि। I have killed many boys, brahmanas, well-wishers, friends, parents, preceptors and brothers. Though I have millions of years, I will not be relieved from hell that awaits me for all these sins. तो ये जितना मैंने मारा है, क्या होता है जब युद्ध होता है ना, तो वो ऐसा नहीं है, वो कोई चेस या कैरम नहीं कि वहीं का वहीं खेला जाता है। ग्राउंड में होता है, बहुत सारे अटैक्स होते हैं जहाँ पे इनोसेंट लोग भी मरते हैं, जो एक्चुअली युद्ध में भाग भी नहीं होते। कई बार आपके हाथ से आप ही के लोग मर जाते हैं। कई बार होता है ना, आटा का चक्की होता है, उस आटे के चक्की में हाथ जाता है। ये एसएच पर से किसी का नाम है, आप मीठा। तो आटे के चक्की में आटा तो, गेहूं तो पिसाया जाता है, लेकिन कभी कभी किसी का हाथ चला जाता है, कुछ सामान चला जाता है उसके अंदर, तो भी पिस जाता है। या आटे के गेहूं के साथ साथ कोई कंकर हो तो वो भी पिसा जाता है। तो ये डिफरेंस है। तो पॉइंट क्या है कि जब आप ये कार्य करिएगा परफेक्शन वाला, तो उसमें नहीं होगा, लेकिन जब ऐसा काम करिएगा प्रैक्टिकल वाला, तो उसमें होता ही होता है। तो कई बार हम हमारे गोल के साथ साथ कुछ ऐसे भी कर बैठते हैं जो हमारे गोल में नहीं था, परंतु भगवान 18वें अध्याय के 48वें श्लोक में कहते हैं, अर्जुन, हर कर्म के साथ उसका दोष जुड़ा हुआ है, वो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप दोष नहीं लोगे तो कर्म नहीं कर पाओगे, कर्म नहीं करोगे तो एडवांस नहीं करोगे, बहुत सिंपल। तो यहाँ पे कह रहे कि अब जो है मैं इतने बड़े मास मर्डर का मैं इंचार्ज बन गया हूं, मेरा क्या होगा। आगे सुनिए क्या कहते हैं। नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुः धर्म युद्धे वधो दिशाम इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनम वचः। There is no sin for a king who kills for the right cause, who is engaged in maintaining his citizens. But this injunction is not applicable to me. तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर कोई राजा
सही कार्य के लिए वध करे, तो अपने प्रजा की रक्षा के लिए, तो उसे वो पाप नहीं लगता। लेकिन यहाँ मेरे लिए ये लागू नहीं होगा। क्यों लागू नहीं होगा? तो आगे कह रहे हैं, हाँ, स्त्रीणाम मद्धता बंधूनाम द्रोहो यो असाव इहोत्थितः कर्मभिर्ग्रमेधीयैर नाहं कल्पो विपोहितुम। I have killed many friends of women, and I have thus caused enmity to such an extent that is not possible to undo it by material welfare work. तो इसमें परपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इसका और अगला श्लोक मैं कल लूंगा, क्योंकि इसमें कुछ और भी फाइनल डिटेल्स हैं एज अ राजा, तो उसको हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और कौन हाथ ऊपर किया है? कल्पना माता जी हैं और एससीपी स्किल नैन्सी सरकार माता जी। ठीक है, कल्पना माता जी आप पूछिए, फिर नैन्सी जी आप पूछिए, फिर ये और एक ए पर से किसी ने हाथ ऊपर किया वो पूछेगी। अमरेंद्र राय आप हरे तीसरा कृष्ण पूछिएगा। यस पूछिए। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मतलब मुझे पता नहीं है, मैं थोड़ी कंफ्यूज इसलिए पूछ रही हूँ। जैसे कि जब युधिष्ठिर महाराज और जो दुर्योधन थे, तो उनको स्वर्ग मिला था और युधिष्ठिर महाराज को नरक थोड़े समय के लिए जाना पड़ा था। तो जैसे दुर्योधन थे, उन्होंने तो बहुत अत्याचारपन किया था, तो उन्हें स्वर्ग क्यों प्राप्त हुआ था? इनको तो इसलिए थोड़ी देर के लिए नरक जाना पड़ा था क्योंकि उन्होंने एक छोटा सा झूठ बोला था रणभूमि में कि अश्वत्थामा मारा गया। मतलब मैंने ऐसा सुना है, मुझे पता नहीं, तो ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए। नहीं, उसके लिए नहीं गए वो उसके लिए नहीं गए। राजा को मैंने बताया था आपको उस दिन कि प्रजा का एक छठा पुण्य और पाप दोनों राजा को लग जाता है। तो इसलिए कि राजा के एरिया में कोई अच्छा काम करे तो राजा उसको प्रोत्साहन देता है, ताकि वो धर्म करेगा तो उसको भी लगेगा, और अधर्म को रोकना ही राजा का कर्तव्य है। तो ये सब करते करते, क्योंकि राजा को है ना, मैंने राजधर्म का पढ़ा था, उसमें लिखा था कि राजा को, हर राजा को नरक से गुजरना पड़ता है। दुर्योधन कभी राजा नहीं था और दुर्योधन एक क्षत्रिय की तरह मरा था, तो इसलिए उसको स्वर्ग मिला। और इसके बाद युधिष्ठिर महाराज को नरक से वो सिर्फ गए क्योंकि वो राजा थे, तो वो पार्ट लेना पड़ेगा, फिर वहां से वो आगे निकले। पर तो राजा प्रभु जी, वो बनिएगा तो हाँ अत्याचारी भी बोलिए। तो था ना, उन्होंने बहुत नहीं अत्याचार नहीं भी तो नहीं, वो क्या था वो अलग, उसका धर्म अलग। आतताई था तो उसका वध कर दिया ना, तो हो गया, उसका रिएक्शन खत्म हो गया। राजा अगर किसी आतताई को मार दे तो उसको नरक में वो दंड नहीं मिलता है, तो उसका उधर दंड तो मिल गया ना उसको। तो उसके आंखों के सामने उसके 100 भाई मार दिए गए, उसको भी मार दिया। हाँ, माँ बाप के होते हुए मर जाना वो भी एक दुख है, उसको इक्विवेलेंट दुख मिल गया, उसका सबक वो सीख गया। दंड का मतलब होता है कि आप उस व्यक्ति को ऐसा दंडित करिए कि वो अपनी गलती का एहसास करे और उसको दोबारा ना करे। उसको मार पीट के कुछ नहीं होता है। जैसे हमारे कभी कभी गुरुकुल में बच्चे होते हैं, वो बहुत मस्ती करते हैं, दोनों को कान पकड़ के उठक बैठक करवाते हैं और सीनियर को जूनियर का पांव छुआ के सॉरी बोलने को कहते हैं। तो कर दिया तो उसके बाद उसका वो बोलता है नहीं भाई, ये बहुत हैवी हो जाता है। तो वो दंड करे कि उसको याद रहे कि वो क्या गलती की है, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑलरेडी दुर्योधन दंडित हो चुका था, उसका ठिकाना लग गया, उसका समझ में आ गया। ठीक है, और वो फिर अश्वत्थामा में गड़बड़ किया तो उसको भी दंडित किया गया। और इनको जो जाना पड़ा वो इसका इससे कोई लेने देना नहीं, वो हर राजा को जाना पड़ता है। जनक महाराज भी नरक गए थे, नरक गए तो बोले मैं सबको उद्धार करूंगा तभी यहाँ से जाऊंगा, तो सबको वैकुंठ ले जाया गया। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, नैन्सी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु हाँ, जी, मेरा क्वेश्चन था कि ये पाप कर्म 4 प्रकार के होते हैं ना, वो प्रारब्ध, अप्रारब्ध और बीज और कुटुंब। कुटाम तो हमारे गुरुकुल के गांव का नाम है। तो प्रभु जी, वो मेरे को अच्छे से नहीं हाँ, पता, थोड़ा सा एक्सप्लेन सुनिए कीजिए ना। सुनिए, बता रहे हैं। क्या है, वो सिंपल चीज है। आप किसी थिएटर में जाते हैं मूवी देखने के लिए, है ना, तो आप वो जैसे थिएटर छोड़िए, आप वो उसमें गए होंगे मेला वेला में, जहाँ पे पौ और ये कै कौंग बज रहा है, कुछ कुछ वो ऐसा तो कुछ खाने को 5 रुपए का वो सब मिल रहा है, फिर वो फेरी वाला है, उसमें बैठते हैं सब, बराबर। तो आप उसमें जाते हैं तो सुख और दुख का अनुभव करते हैं। क्यों करते हैं?
बताइए क्यों करते हैं? अच्छा लगता है जब तब नहीं, माता जी को बोलने दीजिए, तो उनका आंसर से हम सब समझ जाएंगे। बोलिए माता जी, आप वहां जाते तो अनुभव क्यों करते हैं? वो प्रभु जी टेम्पररी सेटिस्फेक्शन होता है, अच्छा लगता है इसीलिए। नहीं, क्योंकि आप वहां जाते हैं। आज जो घर में बैठा है उसको वो अनुभव नहीं होगा, वो वहां गया ही नहीं है। बात समझ में आया? तो अच्छा। इस संसार में जो भी पाप पुण्य है वो तब अनुभव करेंगे जब हम भगवान से विमुख होके यहाँ आएंगे। यानी मैं अगर सूर्य को देखूं तो मुझे मेरी परछाई नहीं दिखेगी, लेकिन सूर्य से विमुख हो जाओ तो मुझे परछाई दिखेगी। वैसे ये संसार आपको दिख रहा है और इसमें आप खेल रहे हैं, पाप पुण्य के चक्कर कर रहे हैं, तो ये तब है जब आप वो छोड़ के यहाँ इसमें फंसे हुए। अब ये हो गया इग्नोरेंस। तो ये सारा खेल तब बंद हो जाएगा जब आप भगवान की तरफ पलट जाएंगे। लेकिन अगर आप भगवान की तरफ नहीं पलटते हैं और इसी में रहते हैं तो क्या होता है ये सुनिए। उसको कहते हैं अविद्या। आप अविद्या से यहाँ है, तो अब यहाँ रहने के बाद क्या होता है, आप करते हैं पाप, क्योंकि अपने आप आपके हाथ से पाप हो गए। ये जो पाप है ये पहले बीज रूप में आता है, ठीक है। बीज यानी फॉर्म, मतलब बीज होता है ना, कोई इच्छा के रूप में आएगा, फिर वो कार्य में जाएगा, फिर वो पाप होगा। बात समझ में आया? और उसका जो रिएक्शन है ये दो में बढ़ जाता है। एक होता है प्रारब्ध, जो अभी आपको इस जन्म में भोगना होगा। एक होता है अप्रारब्ध, यानी कोटा में चला जाएगा, यानी आपने कुछ कमाया है वो अभी आपके जेब में है और कुछ बैंक में है। तो कुछ कोटा में जो बाद में आएगा और कुछ अभी आपके जेब में, यानी अभी आपके कर्म में है। अभी जो कर्म है उसको प्रारब्ध कहते हैं, जो कोटा में उसको अप्रारब्ध कहते हैं। और ये जो बीज है ये पाप करते करते आपकी एक टेंडेंसी बन जाती है पाप करने की। उस टेंडेंसी को कूट कहते हैं, कूट। हाँ, जैसे चाणक्य को लोग बोलते थे ना, अरे बड़ा कूटज्ञ है, बड़ा नीति का कूटज्ञ, मतलब कूट कूट के भरा हुआ है इसके अंदर। तो पाप की जो मेंटेलिटी जब कूट के भर जाए तो उसको कूट कहते हैं। तो ये कूट जो है ये वापिस बहुत सारे बीजों को जन्म दे सकता है। इंग्लिश में कूट को प्रोक्लिविटी कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इससे बीज से पाप, और पाप से फिर प्रारब्ध, फिर वही उसे कूट में भराओ करते 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 करते। इसलिए भक्ति में क्या होता है, आप अविद्या से विद्या की तरफ जाते हैं, यानी अज्ञान परछाई से की तरफ से सूर्य की तरफ जाते हैं। अब वो सारा खेल खत्म। तो वैसा है, ठीक है। ये आपको समझना था, मैंने समझा दिया। हरे कृष्णा। ए पर से कि अंकुर जी, क्या नाम था उनका? ए पर से किसी नाम? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी मैं पूछ रहा था, जैसे आपने बताया कि ये जानवर वगैरह जो आते हैं, जैसे हम लोग मस्कीटो वगैरह यूज करते हैं मारने के लिए, मच्छर वगैरह के लिए, तो क्या बस आप नए हो ना क्लास में? हाँ, क्लास में नए हो, हाँ, बस इसीलिए ये पहला वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो। ये बंद, ये इसका जवाब नहीं दूंगा मैं। इसके लिए आप YouTube में जाओ और मेरे जितने भागवतम क्लासेस है सब सुनो, इसमें सब जवाब दिए। मच्छर मच्छर मच्छर। अच्छे एरिया में रहो, साफ सुथरा एरिया में रहो, मच्छर आएंगे नहीं। लेकिन क्या है, हम लोग भी गंदे गंदे एरिया में रहते हैं तो मच्छर आएंगे ही आएंगे। तो अब अपने बचाव में जो जरूरी है वो करिए, ठीक है। हरे कृष्णा। ये SCP करके कोई नाम है, SCP। तो इसका सुलभा माता जी। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, मेरा आज के टॉपिक से नहीं है क्वेश्चन, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है जनरल कि एक्चुअली क्या है कि मैंने जब छोटी थी तब अपने पापा से सुना था कि वो बोलते थे कि केकई माता की कोई गलती नहीं थी कि उन्होंने वो 2 वचन मांगे। राम जी और केकई जी के बीच में पहले संवाद हुआ था कि उनको ये वचन मांगने होंगे, तभी उन्होंने ये वचन मांगे थे। लेकिन फिर पूरी जिंदगी उन्होंने बदनामी सही, और फिर जब लास्ट में जब वनवास से लौट कर आए तो राम जी ने सबसे पहले केकई माता के ही पैर छुए। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने आगे का पालन किया था, इतना अपमान सहा था। ये सच है क्या प्रभु जी? मतलब आप मैं समझा नहीं। जैसे कई माता ने भगवान राम के साथ सेटिंग किया था, ऐसा कहना है? नहीं, भगवान राम ने तो मांगा, बोला था केकई माता से कि ये वचन मांगने के लिए 2 वचन, ना ना वनवास। ना ना ना, ये कौन पढ़ाया आपको? ये किसी भी रामायण में नहीं है ऐसा स्टोरी। आजकल के लोग है ना, वो कई को हीरोइन बनाने के लिए लगे हैं। देखो, माँ होती है और भगवान राम भगवान ही है। उनके लिए कोई फर्क नहीं गिरता। वो कई माता को प्रणाम किए, क्योंकि उसके वजह से इतना देखो, भगवान के लिए कोई दिक्कत नहीं, महल में रहे, लोगों के बीच रहे,
तो कैकेयी माता का जो क्षणिक वो आ गया था इच्छा, वो मंथरा के प्रभाव में आए थे, और ये चीज भगवान राम जानते थे, इसलिए भगवान राम उसको बड़ा बात नहीं बनाए। कोई जो तो बात का बतंगड़ बनाना, तो वैसा उन्होंने नहीं किया। दूसरा था कि कैकेयी माता को मंथरा ने समझाया था कि देख कैकेयी, तू श्रृंगार कर रही है, लेकिन दशरथ बड़ा चालाक है, वो चाहता है तेरा राम, वो भरत जो मामा के घर गया था, तेरा भरत जो है वो वहां रहे नाना के पास, और यहाँ चुपचाप राम को गद्दी दे देंगे। तू श्रृंगार कर रही है मूर्ख औरत। और माताओं का दिमाग थोड़ा रहता ही है उसमें, मतलब अब स्वार्थ बुद्धि कुछ दे दिया तो टेढ़ा कर ही देते हैं। तो वो एकदम अपना उसमें चली गई, और वो बोली कि जाओ, तुमको 2 चीज मांगने को दिया था ना, मांग के आओ। और वो मांगना हो सकता है दशरथ गिड़गिड़ाए, रिक्वेस्ट करे कुछ और मांग लो, लेकिन तुम वहां निष्ठुर होके खड़ी हो ना, तुम बिल्कुल डगमगाना नहीं। ऐसे करके उसको अच्छा पाठ पढ़ा दिया था। तो कैकेयी वहां गई, दशरथ बोले भी कुछ और मांग लो। ठीक है, बोले राम को राजा नहीं बनाएंगे, पर कम से कम वनवास तो मत दो, वो बेचारा क्या किया है। लेकिन यहाँ से पाठ पढ़ाया था मंथरा ने, बोले दशरथ किलबिलाएंगे, गिरेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तुम कुछ नहीं करना, तुम बस अपना चीज मांगना। हाँ, तो बस किया उसने। बाद में उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। ठीक है ना। थैंक यू कई प्रभु जी। जब हाँ, तो ऐसा है स्टोरी। हरे कृष्ण। हाँ, सुलभा माता जी। प्रणाम, कोटि कोटि Yes. दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर गलत हो गया तो माफ कर दीजिए। भागवतम के ऊपर नहीं है। अभी जो प्रभु जी आए थे ना, जिनके बच्चे गुरुकुल में आपके दोनों, तो मैंने बहुत बार देखा है कि आपके गुरुकुल में ऐसे सिटी में जो रहते हैं, डिवोटी रहते हैं या पेरेंट्स रहते हैं, वो भी गुरुकुल में भेजते हैं आपके गुरुकुल में। तो हाँ, है ना, हमारे यहाँ सिटी के भी बच्चे। हाँ, तो उसका इतना इम्पोर्टेंट होगा तभी वो भेजेंगे कि उनको तो सिटी में बहुत सब एक्सेस रहता है, क्लोज रहते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल रहते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है प्रभु जी कि डिफरेंस क्या रहेगा सिटी वाले बच्चे और गुरुकुल के बच्चे, और आपका मेन मोटिव क्या रहेगा उसके, मतलब वो दैवी वर्णाश्रम फॉलो करे, वो ऐसे ही गुरुकुल निकाले, होलिस्टिक फार्मिंग करे, जैसे मतलब क्या क्या आपका एक्सपेक्टेशन है वो बच्चों से, मुझे पूछना है प्रभु जी। बस यही क्वेश्चन है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये भागवतम से बाहर का क्वेश्चन है। देखिए ऐसा है, अभी जब हमने चालू किया तो मेरे पास 30 बच्चे थे, फिर 50, 100, तो अभी वैसे 180 के आसपास ऐसे कुछ बच्चे हैं। तो अब क्या है कि ऑलरेडी फॉर्म्स जो हैं 450 फॉर्म्स भरे हैं, और मेरे को पेरेंट्स का इतना प्रेशर आ रहा है कि ले लो ले लो। मेरे पास चैलेंज है कि मैं फीस लेता नहीं, क्योंकि मैं लेना नहीं चाहता, मैं बच्चों का को वो नहीं फील करवाना चाहता, मैं उनको एक्चुअली गुरुजी की तरह पढ़ाना चाहता हूँ। पर वही है कि वो अन्नदान का स्टॉक भी बना रहना चाहिए, वो भी मेरे लिए एक चैलेंज है। मुझे लोगों से, अब फंड कलेक्शन में मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो उसमें लगा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, जो मेरे से होगा उतना तो करूंगा। तो उसके बाद क्या है कि हम जो बच्चों को दे रहे हैं ना, वो बहुत स्पेशल चीज है, वो कल्चर है। हमारे बच्चे सुबह उठते हैं और सत्वगुण में रहते हैं। पहले लोग 10 बजे उठते थे, एक लेजी टाइप रहते थे। उसके ऊपर जो गवर्नमेंट का एजुकेशन है वो भी देते हैं, उसके साथ साथ इनको फ्रीडम है खेलने कूदने के लिए, बहुत कुछ मतलब एक्टिविटीज हैं यहाँ पे। यहाँ बच्चे खुद खाना भी बनाते हैं, सब अपना काम करते हैं। अभी तो मैं कहीं से बस खरीदने के चक्कर में, आप में से कोई डोनेशन देना चाहे तो दे सकता है एक बस। मेरे को एक बस खरीदना है 50 सीटर, जिसमें बच्चों को मैं बारी बारी से अलग अलग टूर्स करवा सकूं। तो अच्छा रहेगा, आप लोग देंगे दान तो ठीक है। तो उसमें बच्चों को हमको ऑल इंडिया घुमाना है, कल्चर भी देना है। कल ही मैं बैठ के सभी बच्चों को बता रहा था कि हम क्या क्या डेवलप कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, फिजिकल, मॉरल, नेशनलिज्म, है ना, सारे चीजों को कूट कूट के भर रहे हैं। तो ये बच्चे अपने आप में बॉम्ब बन रहे हैं। एक्चुअली अभी मैं एक अगला प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, जो बहुत कम लोगों को मालूम है। मैं लड़कियों के लिए गुरुकुल खोल रहा हूँ, जो एज ऑफ 7 to 12 रहेंगे मेरे पास। 12 के बाद वो अपने घर में रहेंगे, वो वहां अपना एजुकेशन कर सकते हैं, लेकिन 7 to 12 हम उनको कल्चर और स्पिरिचुअल एजुकेशन और एक ऐसा वातावरण देना चाहते हैं। और फिर हमारा प्लान है कि इन लड़कियों को वैष्णव लड़के चाहिए होते हैं, वैष्णव लड़कों को वैष्णवी से विवाह करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और एक गुरु के सानिध्य में रहते हैं तो बातों में भी रहते हैं। आजकल कोई किसी की बात मानता नहीं है, विवाह में भी किसी का विवाह करवा दो
तो फिर वो कोई बात मानते नहीं, चलो बात है। यानी बच्चे कल्चर्ड होते हैं, तो हमारा प्लान है कि भविष्य का जो जनरेशन है वर्णाश्रम का, वो ऐसे खड़े हों। और मैंने कल ही बच्चों को प्रॉमिस किया था कि हर एक बच्चे को मैं 5 एकड़ लैंड डोनेशन में आएगा वो दूंगा, और उसको प्रॉपर वहां विवाह करके सेटल करा दूंगा, और वो बहुत अच्छे से जो है अपना भी वो जीवन अच्छे से बिता ले आदर्श के रूप में। तो उसको देख के कम से कम 4-5 गांव वाले लोग तो वैष्णविज्म को स्वीकार कर लेंगे अच्छे से। तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, और बहुत लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे देखिए प्रतीक प्रजापति ने मुझे कुरियर किया, ये किताब बहुत अच्छा किताब है, वैदिक दिनचर्या। तो ऐसे एक हैं, और एक मेरे गुरु भाई हैं जो किताब लिख रहे हैं वर्णाश्रम पे भी, कुछ प्रैक्टिकल लिख रहे हैं, तो उनका भी हम मिलकर प्रिंटिंग कर रहे हैं। और मैं खुद जो है पांडव सेना के रूप में पूरे देश में वर्णाश्रम को इस्टेब्लिश करने के लिए मैं बहुत कुछ काम कर रहा हूँ। तो मेरा यही प्लान है कि इसको हम दें, और जो शहर में रहने वाले गांव का बात नहीं है, जिनको ये चीज समझा है वो अपने बच्चे को भेज दे। हाइट तो ये है कि अभी इतने सारे फॉर्म्स आ चुके हैं, लोग यहाँ आके अपने एरिया के एमएलए से मेरा बात करवा रहे हैं कि मैं यहाँ का विधायक हूँ और आपके गुरुकुल में हमारा ये इनका बच्चा जाना चाहता है, तो कृपा करके आप बड़ी कृपा होगी इसको रख लेंगे। तो मैंने बोला भाई एमएलए का प्रेशर मत डालो, मैं पॉलिटिकल उतना वो नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूंगा सभी बच्चों को रखने के लिए और आगे एडवांस करने के लिए। अभी हम लोग को लैंड्स भी मिल रहे हैं, है ना, बहुत सारे लैंड्स मिले हुए हैं। मुंबई में ऑलरेडी हमारे एक डिवोटी बच्चे के फादर है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अपने अर्नड मनी से बना रहे हैं। यहाँ हमारे क्लास में भी होंगे दोनों विद्या माता जी हैं, जिन्होंने पर्सनली अपने हस्बैंड से बात करके वो लैंड हमें हेल्प किया है, डोनेट किया है गुरुकुल के कॉज के लिए। तो ऐसा इसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, सिटी है या विलेज है, जिसको ये समझाए कि अगले जनरेशन की जरूरत क्या है, वो सब इसमें जुड़े हैं। और जिनको नहीं समझाए तो ठीक है, धीरे धीरे समझाया जाएगा, और फिर भी ना समझे तो एनीवेज मॉडर्नाइजेशन चलेगा कितना दिन, वो अपने आप में कोलैप्स होगा, तो ये जाएगा किधर? हाँ, आएगा इधर ही आएगा। लेकिन तभी हमारा जो है बेस रेडी रहना चाहिए। तो हम चाह रहे हैं कि अभी वैष्णवियों को भी तैयार करें जो अच्छे कल्चर से हों, उनको कैसे सेवा करना है, उनको जो हमारे आदर्श माताएं हैं उनका आदर्श कैसे होना चाहिए उनको सिखाया जाए, तो दे कैन बी गुड वाइव्स, देयर कैन बी गुड हस्बैंड्स। हम वर्णाश्रम में भी कुछ ब्राह्मणों को भी ट्रेन कर रहे हैं कि वो जा के यज्ञ इत्यादि 16 संस्कार है वो परिवारों में करें, और क्षत्रिय जो है वो रक्षा करें। तो इसके लिए हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। वैसे ही हमारा भारत में ऐसे लोग भरे हैं, हमें सिर्फ अधिकार देना है और इस चीज को जागृत करना है, तो अपने आप लोग करते हैं, नहीं ऐसा नहीं। तो ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग इससे दूर दूर से लोग आते हैं। अभी भी कल परसों बिलासपुर से एक व्यक्ति आया, वो एमटेक है, एमटेक का सब छोड़ के वो गाय चराता है। तो बोलते मेरे गांव में लोग हंसते हैं कि मैं एमटेक के बाद गाय चरा रहा हूँ, लाखों रुपए की नौकरी छोड़ के मैं अभी गो चिकित्सा इत्यादि करते हैं वो। तो आए थे हमारा गुरुकुल देखने, तो बहुत खुश हुए, बोलते मैं यहीं रह सकता हूँ। मैं बोला यहाँ नहीं रहना, बिलासपुर में गुरुकुल खोलो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी मुझे तो डाउट है, अभी 650 बच्चों का फॉर्म अभी है, अगले साल कितना होगा। तो एनीवेज मैं आप सबको अप्रोच करूंगा, जब मेरा फंड कलेक्शन सिस्टम बनेगा तो मैं आप सबको दूंगा। आपको भी 1000 लोगों को जोड़ के कलेक्शन करना है, ठीक है। हम लोग इसको ऐसा एक जनरेशन पैदा करके दे रहे हैं, हमारी सेवा रहेगी प्रभुपाद जी के लिए, हमारे गुरु के लिए एक टोकन ऑफ लव अप्रिसिएशन। मैं भी कुछ पूछूं प्रभु जी? पूछिए, मैं भी कुछ पूछूं? पूछिए। छपरा गुरुकुल का क्या होगा प्रभु जी? छपरा गुरुकुल ही हमारी लिस्ट में प्रभु जी। बस अभी बच्चों का पढ़ाई हो रहा है, उसके बाद भेजेंगे बस, ठीक है। आप चिंता निश्चिंत रहिए। ठीक है, यस। किसी और का कोई क्वेश्चन हो भी तो 9:25 हो गए हैं, हम लोग कल इसको कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी।